हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए फटाफट से बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या कोई ऐसा व्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक रिएक्शन रिव्यू दूँ तो प्लीज़ डू कॉमेंट्स। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मेरी सपना से रिलेटेड लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी सपना के ऊपर रिएक्शन लेके आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो उसकी आवाज़ बन के उसको सपोर्ट करने आ रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको स्टिल जज कर रहे हैं और उसके इस स्टेप के लिए उसको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वैसे मैक्सिमम जनता सपना के सपोर्ट में है और उसकी तकलीफ़ को इस वक्त समझ सकती है, लेकिन वहीं पे कुछ दो चार लोग ऐसे हैं जो उसकी इस सिचुएशन में भी उसको मल्टीपल तरीके से जज कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक के चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये जो पूरा प्लान बना जा रहा है, मतलब उनके हिसाब से ये एक प्लान है लेकिन हमारे हिसाब से ये उसकी आप बीती है, ये उसकी सिचुएशन है जो अब उसने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये पूरा अब एक सेटअप प्लान किया जा रहा है, ये एक सिर्फ सेटअप प्लान किया जा रहा है आगे फ्यूचर के लिए और वो दोबारा से शादी करेगी। कुछ लोग इस चीज़ का चैलेंज देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि हम इस बात का चैलेंज देते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग खुद देखना कि ये शादी करेगी। तो पहली बात तो ये कि ऐसा सच उसके दिल में अभी तक फ़िलहाल कोई भी प्लान नहीं है। वो कई बार ये चीज़ें बता चुकी है, लेकिन अगर वो ये प्लान करती भी है और इन फ्यूचर वो इस चीज़ के बारे में सोचती भी है तो आप में से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लोग ज़रूर बताइएगा तो क्या ये थॉट, क्या ये सोचना गलत है? अगर कोई इंसान अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा है तो क्या ये गलत है? क्या शादी करना ये गलत है? वो उसका अपना खुद का निजी डिसीज़न होगा और ये कोई गलत डिसीज़न नहीं होगा। अगर आने वाले वक्त में वो ऐसा कुछ डिसीज़न लेती भी है तो मेरी नज़र में ये कोई गलत डिसीज़न नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल उसका जो पूरा डिवोशन है वो अपनी फैमिली की तरफ है। लेकिन फैमिली की तरफ से अगर उसके साथ इस तरीके का बिहेव होगा, एक परायों वाला बिहेव होगा, तो आप बताइए कि कोई इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा और कैसे बर्दाश्त करेगा? जिस औरत के आदमी को गए हुए सिर्फ 4 दिन नहीं हुए थे और उसी ससुराल के परिवारजनों ने उसके लिए यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया था कि ये किसी के साथ भाग जाएगी, किसी के साथ शादी कर लेगी, तो आप सोचिए कि इस समय उसके ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है। और आज अगर उनकी सास का उनके प्रति इस तरीके का बिहेव है तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं परिवार के वही लोग हैं जो आके अलग अलग तरीके से सपना को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अपने मेंटल पीस के लिए सपना अपने मायके चली गई है और उसके मायके जाने के बाद भी कुछ लोगों के सवाल के घेरे खड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अपने कल के व्लॉग में सपना ने ये बात बताई कि उनकी मम्मी ने एक नया घर लिया है। खैर, उनके घर के लिए ये बहुत खुशी की बात है और आप जानते हैं कि उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मेहनती है और आज इतने सालों के बाद उन्होंने एक घर लिया। लेकिन उस घर को लेने के बाद भी कुछ लोगों का कहना ये है कि सपना के साथ शायद इसीलिए नाराज़ होगी क्योंकि उस घर को लेने के लिए सपना ने कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करी थी। इससे पहले भी जब सपना की मम्मी उनके ससुराल मिलने आई थी तब कुछ लोगों को ये चीज़ भी खटक रही थी कि क्यों सपना ने अपनी मम्मी के जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया, यानी कि गाड़ी भी सपना ने कराई थी। बड़ी हैरानी होती है ऐसी मानसिकता के लोगों के ऊपर जो ये सोचते हैं कि शादी के बाद लड़की का कोई भी फ़र्ज अपने माता पिता के लिए नहीं बनता और अगर वो अपने माता पिता की खुशी के लिए छोटी बहुत खर्चा भी कर ले तो उस खर्चे को भी पर्टिकुलरली गिनाया जाता है और साफ तौर पे मना किया जाता है। पर अगर देखा जाए, अगर वाकई में सपना का सपोर्ट अपने मायके फैमिली के साथ होता तो आज उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होता। आप सभी जानते हैं कि उनके भाई का भी एक चैनल है जिस चैनल को वो चाहती तो बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकती थी, लेकिन आज भी उनका भाई स्ट्रगल ही करता है और आज भी व्यूज़ के नाम को उनको वही कुछ हज़ार व्यूज़ आते हैं और आई थिंक वो एक अच्छा खासा चैनल नहीं चलाते। बट अगर सच में सपना का सपोर्ट या साथ होता या वाकई में प्रमोशन करती तो आज उनके भाई का भी बहुत स्टेबल, एक अच्छा सा स्टेब्लिश यूट्यूब चैनल होता। लेकिन वही है ना कि कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी, मतलब खाना तक खिला दिया तो ऐसा क्यों खिला दिया, कहीं पे छोड़ दिया तो ऐसा क्यों छोड़ दिया, मतलब इतनी भी चीज़ अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए कर ले, खुद के पेरेंट्स के लिए कर ले तो शायद ये गलतफहमी में लोग आधी दुनिया डूब जाती है कि पता नहीं इसने अपने पेरेंट्स को कितना कुछ दे दिया। फ़िलहाल वो अपने मायके में है और आप जानते हैं कि उनकी सास अभी उनसे नाराज़ ही चल रही है। उन्होंने पैर भी छुए थे और उन्होंने किस तरीके से आशीर्वाद दिया था ये सब आप लोगों ने देखा है। अब सवाल ये उठता
है कि आखिर इतने टाइम के बाद सपना को क्यों ज़रूरत पड़ी अपनी सास का ये व्यवहार बताने की या घर की ये स्थिति बताने की। तो पिछले 1-1.5 साल से ये सब चीज़ें वो सफ़र कर रही है और उसकी हेल्थ अपडेट्स भी आप लोगों से छुपी नहीं है। लास्ट टाइम भी जब पैर में फ्रैक्चर हुआ था उन दिनों में भी ये नाराज़गी वाला सीन हुआ था और उस दौरान भी वो अपने मायके ही गई थी जब पैर में फ्रैक्चर हुआ था। लेकिन उसके बाद आके उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, एक बहुत पॉजिटिव व्लॉग दिखाया, एक बहुत पॉजिटिव साइड दिखाया। एक शॉर्ट वीडियो भी आप सबने देखी होगी, जिस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने वो फार्म हाउस देखा होगा, जिस फार्म हाउस पे पिछले काफ़ी समय से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो सूरज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसके बाद उसको टेकअप किया राजवीर भैया ने और राजवीर भैया के बाद अब उस पर शायद काम करवा रही है सपना। तो वहाँ पे जब वो अपनी सास के साथ गई थी तो आपने देखा होगा कि उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था और अक्सर जब उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो उस समय सपना वहाँ पे हमेशा मौजूद होती है उनको कंधा देने के लिए या उनको चुप कराने के लिए, पर वो उस समय पे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती। और इमोशनल ना होने का रीज़न भी उसने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर वो कभी इमोशनल हो जाती है या उनका कभी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो सामने से ही पूछा जाता है कि तू बता दे क्या करना है, कैसे करना है। मतलब वो खुल के अपना दुख या अपने इमोशंस दिखा भी नहीं सकती। लेकिन वहीं पे जब परिवार वालों के किसी के इमोशंस आते हैं तो उसका हमेशा इमोशन सपोर्ट होता है अपनी फैमिली के लिए। तो इन सब चीज़ों के बीच में उसे अब मजबूरी में जाना पड़ा, वरना आप देखते ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कंसर्न रहती है अपने इन लॉज के लिए और हमेशा यही कहती है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस वक्त पे यही है। लेकिन ये सब चीज़ें पता नहीं जाने अनजाने हो रही हैं या वाकई में इनकी फैमिली के बीच में भी कोई है ऐसा जो डिस्प्यूट डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शुरुआत अगर 4 दिन बाद से ही हो गई थी तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि अब कितना ज़्यादा बोला गया होगा। जब 4 दिन बाद नहीं बख्शा गया, 4 दिन बाद नहीं बख्शा गया तो आज 1.5 साल में उसके लिए कितनी सारा प्लानिंग की गई होगी। फ़िलहाल वो लड़की फिर भी अपने डिसीज़न पे स्टिक है और अभी सिर्फ वो अपनी मन की शांति के लिए गई है। ऐसा नहीं है कि वो घर छोड़ के वो चली गई है। अंशु के पापा जिन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा 4 दिन बाद ही रचना शुरू कर दिया था, आज उनकी बेटी भी सपना के साथ है और उसके सपोर्ट में है। कैसे ये बात सपना को पता चली, जाहिर सी बात है, हो सकता है, मेरा एक प्रेडिक्शन है कि अंशु ने ही ये सारी बातें बताई होंगी, क्योंकि वो सपना के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है और आपने देखा होगा कि सपना भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और अभी फ़िलहाल सपना के साथ अंशु भी वहाँ पे गई हुई हैं। तो देखते हैं कि वापस जाने के बाद चीज़ें ठीक होती हैं या नहीं होती हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो चीज़ें बाहर आनी थी। आखिर एक इंसान कब तक चीज़ें छुपाने की कोशिश करता, और सही समय पे सही चीज़ें बाहर आ गई। तो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत लोग इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि कभी अपनों की बात समझ में नहीं आती पर परायों की कोई एक बात क्लिक कर जाती है। तो उसी उम्मीद के साथ कि इनकी सास ये सब चीज़ें समझे, ससुर जी ये सब चीज़ें समझे कि नाते रिश्तेदार एंड में कोई भी काम नहीं आएगा। एक बहू ने अगर आपकी ज़िम्मेदारी ली है बेटा बन के, तो उसकी उस तरीके से इज़्ज़त भी करिए और उस पर विश्वास भी करिए और किसी भी ऐरे गहरे या किसी रिश्तेदार की बहकावे में या बातों में मत आइए। जितना सपोर्ट और जितना दर्द उनको है उतना ही इक्वली दर्द सपना को भी इस वक्त है। और ये परिवार तभी अच्छे से चल पाएगा जब दोनों ही एक दूसरे के दर्द और एक दूसरे की तकलीफ़ को समझेंगे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 2 बातों के जवाब ज़रूर देना, क्योंकि ये कमेंट्स मेरे भी कमेंट्स में आया था कि अगर सपना इन फ्यूचर शादी करती भी है तो क्या ये गलत होगा। दूसरी बात कि अगर वो अपनी मम्मी की किसी भी तरीके से फिनेंशियली हेल्प कर रही है तो क्या किसी बेटी का हक नहीं बनता या किसी माँ का हक नहीं बनता कि उसका बच्चा उसके लिए कुछ करे या कोई बेटी अपने माँ बाप के लिए करे। इन दोनों सवालों का जवाब मुझे आप सबसे ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि ऑडियंस और जनता का इस बारे में क्या कहना है। और साथ ही साथ मैं आपको बाहर का एक ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाते हुए इस रिएक्शन वीडियो को एंड बाहर का एक ब्यूटीफुल व्यू, पहाड़ों के बीच में, वादियों के बीच में मैं हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा और इसी ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।